हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुल्लू धालपुर। और स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आशा करता आप सब लोग मस्त होगे, स्वस्थ होगे और ज़बरदस्त होगे। अभी फ़िलहाल देखो यहाँ का जो सीन है कुछ ऐसा है। आज है 1 जून और 1 जून से ही यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक पहले से ही हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर रात को बारिश हुई है और अभी भी हल्की हल्की जो है बूंदें गिर रही है। तो अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 6:30 हो रहे हैं और अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इस रूम में स्टे किया था। ये कुछ ग्लव्स पड़े हैं और एक बैग, रेन गियर पहनना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है, हेलमेट और एक बैग जो है वो मैंने अपनी बाइक पे बांध दिया है बढ़िया तरीके से। ये देखो हल्की हल्की बूंदें गिर रही है तो यहाँ इकट्ठा हो गया, मेरे सॉक्स गीले हो जाएंगे। ये रही अपनी बाइक। तो चलो आज से नीचे उतरने का जो सफ़र है अपना पहाड़ों से वो शुरू होता है। और बढ़िया टाइम भी है, ठंडा मौसम भी है, तो स्पीड में निकलेंगे। लेट्स गो। Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. These confessions of dejection and despair, when some great rapture is lingering in the air, I feel like jumping in your blanket. I feel like climbing in your cave. Your flesh attracts me like a magnet. Your cunning traps me like a cage. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under
rapture at our fingertips. देखो भाई, पहाड़ों से नीचे उतरते ही बुरे हाल होने लगे हैं। ऊपर बढ़िया ठंडा ठंडा सा लग रहा था मौसम, और यहाँ देखो खतरनाक धूप निकली हुई है। ऊपर जब मैं कुल्लू से निकला था तो रेनकोट वगैरह सब, लाइनर वगैरह, जैकेट के अंदर का सारी चीज़ें पहन के निकला था। और मनाली से लगभग 150 किलोमीटर नीचे में आया। भागेर गांव के पास में खड़ा हूँ। हाँ, भागेर करके ऐसा कुछ गांव है। तो यहाँ तक आया तो मेरी हालत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी निकालते हैं। तो रेनकोट निकाल दिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने। इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि क्या ही मतलब उसको निकाल के। अगर आगे कहीं बारिश होगी तो इसे मैं तुरंत निकाल लूँगा, इसलिए मैंने इसे ऐसा बांधा है। और उसमें लाइनर था वो भी निकाल दिया। और अभी लगभग 9:45 हो रहा है। एक ब्रेक मैंने पीछे चाय के लिए लिया था, दूसरा ब्रेक मैंने यहाँ पर ये रेन गियर वगैरह निकालने के लिए लिया है। और यहाँ से जो अपनी दूरी है लगभग 1450, अभी देखता हूँ 1437। तो यहाँ से जो अपनी दूरी है वो है 1437 किलोमीटर की। और जो टोटल अपनी दूरी थी कुल्लू मनाली से वो थी 1500 और कुछ 60 किलोमीटर के आसपास, 1560 के आसपास अपनी सूरत तक का जो डेस्टिनेशन था, इतनी दूरी थी। तो मैंने सोचा है कि 24 आवर और 5 आवर उसमें एक्स्ट्रा, यानी कि 29 आवर में नॉन स्टॉप खींचने वाला हूँ, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहूँगा। तो जो डेस्टिनेशन है मनाली से लेके सूरत तक की वो 29 आवर की है। लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, खाना खाऊँगा, 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा, तो ऐसे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि रास्ते में कहीं पे भी स्टॉप ना लूँ, सीधे कुल्लू मनाली से मैंने स्टार्ट किया तो सीधे सूरत जाकर ही स्टॉप लूँ, यानी कि कोई होटल वगैरह रास्ते में ना लूँ। बस मेरी यही कोशिश रहेगी। बाकी ट्रैफिक तो पता ही है इतना ख़राब होता है। जहाँ सिंगल हाईवे आता है ना, वहाँ सामने से ओवरटेकिंग वाले बहुत परेशान करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने ये सब गर्मी की वजह से निकाल दिया है। अब अपना जो राइडिंग गियर वगैरह है वही पहनूंगा, अंदर से लाइनर भी निकाल दिया है। और बस डेट्स इट। दोपहर में खाना खाने के लिए रुकूंगा लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। और मेरे हिसाब से मैं अभी 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में चंडीगढ़ क्रॉस कर दूँगा। मतलब चंडीगढ़ जाऊँगा नहीं, चंडीगढ़ को बाईपास करूँगा, क्योंकि चंडीगढ़ में लफड़े बहुत है। और मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से रिटर्न भी जाने वाला हूँ, यानी कि राजस्थान वाला हाईवे पकड़ूँगा, उदयपुर किशनगढ़ उदयपुर, और उसके बाद नाथद्वारा होते हुए वडोदरा से सूरत, ऐसा निकलने वाला हूँ। ये है मेरा आज का रूट प्लान। मैं चाहता तो अम्बाला होते हुए जा सकता था, लेकिन वो वैसे ही लंबा है और मुझे उस तरफ जाना नहीं है, इसीलिए अम्बाला से दिल्ली क्रॉस करता और जयपुर पहुंचता। जयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ वाला हाईवे था वो लेता और सीधे फिर वही अजमेर तरफ से निकलता। लेकिन अभी भी मैं वही हाईवे लूँगा, लेकिन थोड़ा सा जो पिछली बार आया था वही वाले हाईवे से, वो थोड़ा छोटा भी है और बस रास्ते में थोड़ा सा जो है ना सिंगल हाईवे आता है, तो मैं वही करूँगा। तो चलो अब यहाँ से भी निकलते हैं। और थोड़ी गोप्रो की फुटेज ना आपको कम देखने मिलेगी, क्योंकि जितना भी मेरा स्पेस था मैंने पूरा फुल कर दिया और ऊपर नेटवर्क नहीं मिला, तो मैं ब्लॉग भी एडिट करके डाल नहीं पाया। एक ब्लॉग एडिट करके रखा हुआ, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं अब घर जाके ही सारा जो डाटा वगैरह है ये सब एक्सपोर्ट करूँ, वीडियो एडिट करूँ एंड उसके बाद फिर अपलोड करूँ। बाकी इसी तरह मैं व्लॉग करते रहूँगा। गोप्रो की फुटेज थोड़ी कम ही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसमें थोड़ा बहुत बाइक का सीन और रोड का सीन और अपना जो भी जर्नी है वो दिखा सकूँ। तो चलो लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। 1437 किलोमीटर की जर्नी पूरी करते हैं। कुल्लू से जो मेरी जर्नी थी वो लगभग 1437 में आप 150 और ऐड कर लो। तो चलो निकलते हैं। हेलो जी, तो अभी टाइम हो रहा है 11:08 और मैं रूपनगर वाला जो बाईपास है वो पकड़ के चंडीगढ़ को स्किप करके जाऊंगा पटियाला की तरफ। और अभी जो अपनी डिस्टेंस बची है वो 1368 किलोमीटर बची है, रूपनगर से लेकर सूरत तक की। तो चलो आगे का रास्ता भी बढ़िया क्लियर करते हैं
अभी वो मेन हाईवे जो था 4 लेन वो छोड़ दिया है, अब ऐसा सिंगल लेन जो है वो चालू होने वाला है। और पीछे की साइड में जो हाईवे है यहाँ से हम लोग पटियाला वाला रास्ता पकड़ के आगे निकल जाएंगे। और एक चीज़ और यार, ऊपर पहाड़ों में क्या ठंडा ठंडा मौसम था, यहाँ आके तो एकदम खतरनाक वाली गर्मी हो गई। लगभग अभी 32 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पर चंडीगढ़ के आसपास। तो चलो आगे की तरफ निकलते हैं, और गाड़ी चलती रहेगी तो गर्मी नहीं महसूस होगी, बस और कुछ नहीं है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 1:15 और पटियाला अभी मैंने क्रॉस किया, और थोड़ा बाईपास करके थोड़ा सा अंदर की तरफ था, और रुका हूँ एक ढाबे पे खाना खाने के लिए। तो यहाँ खाना खाते हैं, बढ़िया थाली ऑर्डर की है स्पेशल वाली, ये इसमें ये सब रहेगा। तो खाते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। अभी जो अपनी जर्नी यहाँ से 1283 किलोमीटर की बचेगी, 23 घंटे लगेंगे। तो अभी खाना खाने में समझ लो आधा पौन घंटा जाएगा। तो उस हिसाब से अभी से आने वाले 23 घंटे और ड्राइव करने होंगे। हाँ जी, वेलकम टू हरियाणा। अभी मैं रास्ते पे यूं ही रुक गया अपडेट देने के लिए कि अभी 3:22 हो रहे हैं और मैंने हरियाणा में एंट्री मार ली है। वो पीछे दूर बोर्ड जो दिख रहा है ना, वो हरियाणा का है। यहाँ से हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट होता है। अब मुझे कुछ 50-60 किलोमीटर चलना पड़ेगा हाईवे पे लगने के लिए। उसके बाद मैं बढ़िया हाईवे पे लग जाऊँगा, एंड देन फिर हम लोग राजस्थान वाले हाईवे तक टच हो जाएंगे। रुकने का कोई प्लान नहीं है, अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राइड बढ़िया चल रही है। और बस पीछे हाइड्रेशन के लिए रुका था। वैसे ही अभी 50 किलोमीटर हाईवे आएगा तब हाइड्रेशन के लिए रुकूँगा या फिर चाय पियेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, राइड बढ़िया चल रही है और आगे भी बढ़िया ही चलते रहेगी। मिलेंगे आगे अपडेट देने के लिए। हाँ जी, आ गए हाईवे पे। ये है 2 लेन हाईवे, एक उधर एक इधर। और यहाँ से जो है जयपुर 395 है, किशनगढ़ है 315, यानी कि हमें पहुँचना है किशनगढ़। किशनगढ़ से हमें NH8 मिलेगा जो हमें सीधे ले जाएगा अजमेर नाथ द्वारा होते हुए अहमदाबाद और वडोदरा की तरफ। तो चलो फटाफट निकलते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:50। तो इतना लेट भी नहीं हुआ है। 315 किलोमीटर चलना है और हम लोग फिर लग जाएंगे राजस्थान वाले NH8 पे। लेकिन उससे पहले कहीं पर रुकेंगे, चाय पियेंगे, बढ़िया मुंह धोएंगे, रिफ़्रेशमेंट लेंगे, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा किलोमीटर्स कवर कर लो उसके बाद। Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. These confessions of dejection and despair
some great rapture is lingering in the air. I feel like jumping in your blanket. I feel like climbing in your cave. हेलो जी, हेलो फ्रॉम किशनगढ़। किशनगढ़ उधर की साइड रह जाता है और मैं आ चुका हूँ NH 448 पे। अब यहाँ से ये हाईवे जो है सीधा सीधा मुझे पड़ने वाला है अजमेर, और इसके पहले पड़ेगा उदयपुर, और उसके बाद नाथद्वारा होते हुए अपना वडोदरा होते हुए देन सूरत। और ये सारी सिटियों में कोई कहीं भी जगह पे घुसने नहीं वाला हूँ, बस बाईपास करते हुए जाऊँगा, एक आइडिया हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलो फटाफट लगते हैं हाईवे पे और निकलते हैं आगे। और पीछे मैं 2 जगह रुका, लेकिन दोनों जगह में रिकॉर्डिंग करने का भूल गया। चाय पीने के लिए रुका था लेकिन भूल गया रिकॉर्ड करना। तो नेक्स्ट स्टॉप जब लगेगा तब मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा। और अपना जो डेस्टिनेशन बचा हुआ है 765 किलोमीटर बचा है, 13 घंटे और 53 मिनट, यानी कि 14 घंटे। तो चलो फटाफट कवर करते हैं, आगे निकलते हैं। अभी यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर तक चलूँगा, देन फिर फ्यूल के लिए और चाय के लिए रुकूँगा, तब मिलूँगा आपसे। पिछले बार भी ऐसे ही कहा था, उसके बाद दोनों बार चाय के लिए रुका और एक भी बार रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलो निकलते आगे। लो जी, लग गया अपना टी ब्रेक ब्यावर से थोड़ी देर पहले। चाय पीते हैं तो निकलते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग फ्रॉम पता नहीं कहाँ से। रात को लगभग 2-2:30 बजे तक गाड़ी चलाई मैंने, बाइक चलाई, और उसके बाद झपकी आने लग गई। तो मैंने सोचा चलो रिस्की काम हो रहा है, रुक जाओ। पीछे एक जगह रुका, आधा घंटा सोया, फिर सोचा कि चलो अब नींद हो गई होगी तो चलता। लेकिन फिर दोबारा वैसे ही लगने लगा, तो फिर ये इस जगह पर आया यहाँ, और वो वहाँ सोया था मैं। फिर यहाँ अभी तक सोया ही था, थोड़ी देर पहले उठा, मुंह धोया, अब चाय पिया। अब यहाँ से निकलूँगा आगे 10 मिनट के बाद। और पता नहीं यार, अचानक इस एरिया में ठंड ऐसी बढ़ गई ना जिसका कोई जवाब नहीं। और बारिश हुई है बोले इधर, इस वजह से, वरना मैं इधर से गया था तब तो इतनी गर्मी थी, पता नहीं इतनी ठंड बढ़ गई अचानक से। खैर चलो चाय फिनिश करके अब आगे निकलेंगे। और इधर पता नहीं बहुत मोर है, लगता है इतने मोर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है ना, क्या ही बोलूँ। मज़ा आ रहा है चाय पीते पीते सुनने में। देखो सुनो, गौर करो एक बार। अलग अलग पक्षियों की आवाज़ आ रही है। नहीं मोबाइल में आ भी रही है कि नहीं वो आवाज़ लगे, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही। चलो जी निकल रहा हूँ, सुबह के 5:54 हो रहे हैं, और अब टाइम है खींचने का। बढ़िया तरीके से खींचते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। इस वाले फ़ोन में चार्ज कम है, इसमें थोड़ा हो गया, अब इतना तो हो ही गया है कि घर पहुंच जाए। तो चलो निकलते हैं, लेट्स गो।
tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. भाई राजस्थान में ऐसी भी क्या बारिश हो गई है तो इतनी ठंडा मुझे लग रही है कि जहाँ रुका था चाय के लिए भाई साहब ने बोला कि 28 तारीख से 2 दिन से बारिश हो रही है। आज 2 तारीख हो चुकी है। बताओ इतनी खतरनाक ठंडी हवा चल रही है ना। रात को थोड़ी देर सोया था अब खतरनाक ठंडी लग रही है तो खाली नहीं लगती क्योंकि बारिश भी है 2-3 दिन और अभी ठंडी हवा चल रही है। मतलब ठंड के दिन रहते हैं तो यहाँ क्या हाल है लायक नहीं है। खैर अभी नाथ द्वारा यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है नाथ द्वारा पहुँचने में और अभी टाइम के रहा है 6 बजे तो कहीं पर नाश्ता वास्ता करने के लिए रुकना खा देंगे के आसपास उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। I feel like climbing in your cave. Your flesh attracts me like a magnet. Your cunning traps me like a cage. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips. Like I'm going over the falls. Feel like I'm going over the falls. Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. अभी श्यामला जी और मोड़ासा के बीच में रुका हूँ सावरिया होटल पे। खाना खाने स्टार्ट भी कर दिया और मैंने सोचा ही नहीं कि शूट करूँ। बाद में लगना है कि चलो थोड़ा शूट भी कर लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं खा रहा हूँ दाल बाटी। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी। जल्दी खा लेता हूँ क्योंकि दोपहर में खाने के लिए रुकूँगा तो और वो नींद जैसा लगेगा। सुबह में जल्दी खाऊँगा तो थोड़ा बाइक चलाने में आसानी रहेगी।
तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो खा लेते हैं। तो ठीक है, खाता हूँ मैं, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे तक। पहुँच गए। Some great अभी खुली होगी वो, पता नहीं, मैं तो तक के लाया हूँ। क्या टाइम हो गया? 5:15 हो गई। बहुत हो रही है यहाँ पे। 5:15 बजे और मैं घर पहुँच चुका हूँ। थोड़ा नहाता धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। लीजिए जी, मुंह मीठा कीजिए। अपनी राइड हो चुकी है कंप्लीट, अपन सही सलामत बढ़िया तरीके से और इन्जॉय करके अच्छे से पहुंच चुके हैं घर। मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुका हूं, बस सोने की तैयारी में हूं। और राइड अपनी बढ़िया गई, एक नंबर गई। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी ये जो जर्नी मैंने की वो। और थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं घर आ चुका हूँ तो आपको टाइम पे वीडियो देखने को मिल ही चुके होंगे। अब सबसे पहले ओह इधर आ जाओ, मुंह मीठा करते हैं रसमलाई से। चलो बढ़िया, मैं घर पहुंच चुका हूं और आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग में जो है मोटो व्लॉगिंग नहीं है, क्योंकि पता ही है गोप्रो का सीन, तो वही चीज़ एक मिस है इसके अंदर और कुछ नहीं। बाकी तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, प्यारा सा कमेंट छोड़ना और अपनी पूरी सीरीज़ कैसी लगी उसके लिए स्पेशल कमेंट छोड़ना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी सीरीज़ में या फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय 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 बाय। feel like I'm going over the falls.